प्रिय दिव्यात्मन, अपरोक्ष वस्तु ही ब्रह्म है तथा एकमात्र ब्रह्म ही नित्य अपरोक्ष वस्तु है। फिर भी कैसी विडंबना है, अज्ञान जनित माया जनित जो हमारी दिनानुदिन की अनुभूति है उसमें इसके बिल्कुल विपरीत अनुभूति होती है। जबकि सत्य है कि जो नित्य अपरोक्ष है वही सच्चित आनंद स्वरूप है और सच्चित आनंद ब्रह्म के सिवाय कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ अपरोक्ष नहीं, नित्य नहीं है। इस सृष्टि का सबसे बड़ा आश्चर्य है और आपके समक्ष आज सिद्ध करूंगा। अपरोक्ष शब्द जो अद्वैत वेदांत का शब्द है, अन्यत्र ये प्रयोग नहीं होता है आम भाषा में। दार्शनिक अर्थ इसका क्या होता है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं डायरेक्ट एंड इमीडिएट, अर्थात जो भी डायरेक्ट और इमीडिएट है, अपरोक्ष है, वही ब्रह्म है। और जहां पर भी ब्रह्म है तो उसकी अनुभूति डायरेक्ट और इमीडिएट अर्थात अपरोक्ष अनुभूति होनी ही है, होती ही है, और नहीं होती है तो समझो वह ब्रह्म नहीं है। इतना स्पष्ट उद्घोष कर रहा हूं। जो अपरोक्ष अर्थात तत्काल अभी यहीं सदा सर्वदा नित्य रूप से जिसका बोध न हो सके और नित्य सदा अभी यहीं तो उसी का बोध होगा जो नित्य होगा। तो जिसका नित्य अभी यहीं चॉइसलेसली, एफर्टलेसली, सहज भाव से ही जिसका बोध नित्य अखंडित रूप से न हो वह ब्रह्म नहीं है। और जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है उसका नित्य सदा सर्वदा साक्षात अपरोक्ष दर्शन हो रहा है। जिसका बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा उद्घोष है। एक बात ये समझ लेना, युग युग की जो क्रांति, जितने राजनैतिक, भौतिक, आर्थिक परिदृश्य पर ये मानव का जो इतिहास है उसको मटिया मिट कर देगा क्षण भर में। यह जो क्रांति घटेगी वास्तव में तो ये चेतना के धरातल पर क्रांति प्रति पल वास्तव में नग्न दिख रही है, घट रही है, परंतु जो मन की जो माया है उसमें पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, और ये अद्वैत वेदांत के आधार पर कह रहा हूं और अपनी अनुभूति के आधार पर कह रहा हूं और युक्ति संगत, श्रुति युक्ति और अनुभूति सम्मत सिद्ध करूंगा आज कि जो अभी यहीं सदा सर्वदा नित्य उपलब्ध नहीं है, जो अपरोक्ष नहीं, जो साक्षात नहीं, वह ब्रह्म नहीं। और जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वह एकमात्र अपरोक्ष साक्षात वस्तु है। ब्रह्म के सिवाय कोई भी वस्तु साक्षात अपरोक्ष है नहीं। और जो भी साक्षात अपरोक्ष है वो ब्रह्म है, वो सत्य है, चित है, आनंद है। और इसके विपरीत जो भी अनुभूति अगर हो तो जान लो वह ब्रह्म नहीं है। आइए इस पर अनुसंधान करते हैं। क्या कह रहा हूं? इसलिए पहले इस शब्द को समझना पड़ेगा। अधिकांश लोग इस अपरोक्ष शब्द को नहीं समझ पाते हैं। तो इसको समझने के लिए कि जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, जो
सर्वनियंता, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान है, जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान जो सत्ता है, वह नित्य साक्षात अपरोक्ष है। और कह रहा हूं कि जो भी कोई वस्तु इसके विपरीत हो, नित्य साक्षात अपरोक्ष न हो, वो ब्रह्म नहीं है, हो ही नहीं सकती है। एक क्षण की भी, नैनो सेकंड की भी उसकी अनुभूति में अगर देरी है, कहीं अन्यत्र जाना पड़े, मिलीमीटर अगर मुझसे दूर है या नैनो सेकंड दूर है, वह ब्रह्म हो नहीं सकता है। ये स्पष्ट उद्घोष कर रहा हूं मैं। मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, बिलियंथ पार्ट ऑफ ए मिलीमीटर का भी अगर डिस्टेंस है, अगर नैनो सेकंड का भी डिस्टेंस है, उसकी अनुभूति में, उसके अस्तित्व में तो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म क्योंकि निरंतर अखंड रूप से साक्षात अपरोक्ष वस्तु है, और वह वस्तु अपनी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में नित्य अस्तित्व में है और नित्य भास रही है। वह वस्तु ध्यान दीजिए इस शब्द पर, मैंने क्या बोला। अपरोक्ष वस्तु ही ब्रह्म है। जो वस्तु, जो पदार्थ साक्षात अपरोक्ष नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है। और वह साक्षात अपरोक्ष वस्तु नित्य उपलब्ध है, यही उपलब्ध है, अभी उपलब्ध है। ये 2-3 बातें आज सिद्ध करूंगा। अभी उपलब्ध है, यही उपलब्ध है, नित्य उपलब्ध है। एक बात, क्योंकि वेदांत में जो परिभाषा है ब्रह्म की, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो शाश्वत सनातन सत्य है, परिवर्तनशील सत्य है, जो अनंत अखंड ज्ञान है और जो अक्षय आनंद है, वह ब्रह्म है। तो चलो अब सिद्ध करते हैं, देखते हैं इस कसौटी पर कि जो कह रहा हूं कि जो साक्षात अपरोक्ष वस्तु है वो सदा ब्रह्म ही है, वही एकमात्र ब्रह्म है। उससे इतर अगर कुछ अनुभूति हो रही है वो ब्रह्म नहीं है। और ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म सदा ही अपरोक्ष है, साक्षात है। अगर वह परोक्ष है, अगर वह साक्षात शब्द का यहां पर टेक्निकल, यहां पर उस अर्थ में नहीं है, डायरेक्ट के अर्थ में स इच्छत नहीं, इसकी व्याख्या करता हूं। तो जो साक्षात अपरोक्ष जो वस्तु नहीं है वह ब्रह्म नहीं है। कैसी उल्टी बात है देखो। तुम खोज रहे हो कि मुझे तो ब्रह्म दिखा नहीं, जगत तो दिख रहा है, मेरी पत्नी, पति, मित्र, शत्रु, संसार सब दिख रहे हैं, लेकिन ब्रह्म तो मुझे कभी दिखा नहीं। आश्चर्य यह है कि तुम्हें इसमें से कोई भी वस्तु जो कह रहे हो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे पति, पत्नी, मित्र, शत्रु, सूर्य, चंद्र, ये जगत कुछ भी साक्षात अपरोक्ष नहीं है। इस भ्रम और इस भ्रांति का आज निवारण करेंगे श्रुति सम्मत, अनुभूति सम्मत, युक्ति सम्मत, वैज्ञानिक विधि से। तो अर्थ पहले समझना पड़ेगा कि जब कह रहे हैं कि अपरोक्ष जो वस्तु है वही ब्रह्म है और ब्रह्म एकमात्र अपरोक्ष वस्तु है, तो अपरोक्ष का पहले अर्थ समझो। आम भाषा में 2 शब्द होते हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है प्रति अक्ष। अक्ष का शाब्दिक अर्थ आंख है, लेकिन वेदांत में 5 इंद्रियों को इससे ग्रहण करना चाहिए। तो पंचेंद्रियों के विषय के रूप में जिसे जाना गया, देखा गया या जाना जा रहा है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। और परोक्ष ज्ञान, पर अक्ष, किसी अन्य की इंद्रियों के द्वारा कभी देखा गया या अभी भी देखा जा रहा है, उसके माध्यम से
मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, तो परोक्ष हुआ। कहीं लाइव क्रिकेट चल रहा है, कहीं कोई सत्संग चल रहा है, वहां पर माध्यम से, यंत्र के माध्यम से कोई देख रहा है और वह देख करके मुझे दिखा रहा है, ऑडियो विजुअल के माध्यम से या वेदों के रूप में, शास्त्रों के रूप में, या अखबारों में जो लिखी जाती थी खबरें या लिखी जाती हैं, तो किसी अन्य ने देखा कि यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो घटना हो गई, वो परोक्ष हुआ, किसी अन्य ने देखा। लेकिन विश्वसनीय सूत्र है तो हम मानते हैं परोक्ष रूप में। अमेरिका में ये हुआ, यूरोप में आज हो रहा है, भारत की राजधानी दिल्ली में आज हो रहा है। प्रत्यक्ष क्या हुआ? सामने में देख रहा हूं। अब जैसे परोक्ष रूप से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बसंत पंचमी यानी परसों पूरे उत्तर भारत में बरसात होने वाली है, टेम्परेचर बहुत नीचे जाएगा। तो मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणी है, प्रतिदिन अपने जो सिमुलेटेड डेटा है उसके आधार पर करते हैं भविष्यवाणी। तो हमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगता है कि हाँ ठीक कह रहे हैं, बर्फबारी होगी, बारिश होगी। तो अभी भी वो परोक्ष बात है। लेकिन जब यहाँ पर मैं ऋषिकेश में हूँ और बसंत पंचमी को जब देखूंगा कि हाँ बारिश हो रही है, ठंडक बहुत हो गई है, तो गंगा में स्नान नहीं जा पाएंगे इतनी ठंडक में, वो हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। बारिश हो रही है, बिल्कुल 12 पर टेम्परेचर आने वाला है, वो आ जाएगा। और फिर भी अब जो दिल्ली में बैठे होंगे या मुंबई में या बेंगलोर में, वहां पर उनके लिए वो परोक्ष ज्ञान होगा, लेकिन मेरे लिए ये प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। ये बातें तो हम समझते हैं, लेकिन अपरोक्ष क्या है? अब प्रत्यक्ष को परोक्ष तो आप समझ गए कि दूसरे के द्वारा जो देखा गया, जाना गया, वह जो ज्ञान है हमें उपलब्ध हो रहा है। और जितने भी शास्त्र हैं सबके सब परोक्ष ज्ञान हैं, न ये प्रत्यक्ष है न अपरोक्ष हैं। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष कराने की विधि बता सकते हैं, लेकिन जितने भी शास्त्र हैं, उपनिषद है, भगवद गीता है, वेद हैं, और ब्रह्मांड में जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी विज्ञान की पुस्तकें हैं, वो कोई भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है ज्ञान, लेकिन वो परोक्ष ज्ञान है। किसी ने अनुभूति की, ऋषियों ने अनुभूति की, उनके लिए वह विज्ञान था, वह अपरोक्ष ज्ञान के आधार पर जो उपनिषद हैं, किसी अन्य की अपरोक्षानुभूति है, लेकिन मेरी अपरोक्षानुभूति तो तब होगी जब उसको अनुभव करूंगा। तो अभी मेरे लिए वह परोक्ष ज्ञान है जो श्रुति है। और प्रत्यक्ष के बारे में बता चुका कि जो इंद्रियों का, पंचेंद्रियों के विषय के रूप में जो दिखेगा तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो आप जो है, जैसे ये प्रत्यक्ष रूप से मेरी आंखें देख रही हैं, ये दायां हाथ, ये दाईं हथेली, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। आप सोचते हैं कि परमात्मा प्रत्यक्ष अगर दिखा दो तो आपकी जय जय हो जाएगी। अगर कहूं मैं कि मैं परमात्मा को प्रत्यक्ष दिखा दूं तो जय जय हो जाएगी। और बहुत से कुछ करते हैं और थोड़ा कुछ दिखा भी देते हैं और आप उन पर न्यौछावर कर देते हो सब कुछ। लेकिन यह जान लो कि जो प्रत्यक्ष दिखेगा वह ब्रह्म हो नहीं सकता है, वो ब्रह्म मात्र है ब्रह्म का। तुम जिसे प्रत्यक्ष देखोगे वह ब्रह्म मात्र होगा, अर्थात माइक होगा, नाम रूपात्मक जो समस्त जगत जिसे तुम प्रत्यक्ष कहते हो, जिसे सत्य मानते हो, वह प्रतीति मात्र है, स्वप्न मात्र है। जैसे स्वप्न दृष्टा के लिए जो स्वप्न दृश्य सत्य लगता है, तो अभी भी माया अर्थात जो मन का जो विलास है उसके लिए लग तो रहा है कि ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये जगत नाम रूपात्मक, तो ये शाश्वत सनातन सत्य लगता है आपको, लेकिन यही सिद्ध करूंगा कि ये शाश्वत सनातन नहीं है।
परोक्ष के बारे में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रत्यक्ष को आप समझ लो कि ये अनित्य है। जो भी प्रत्यक्ष दिखेगा ये इतना बड़ा सत्य है, इट्स साइंस ऑफ द ऑल साइंसेस एंड येट वी डोंट अंडरस्टैंड। आप देखो यहां पर आपकी पांचों इंद्रियों और पांचों इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो सबको चुनौती देता हूं, दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को भी, और आप इसके विपरीत सिद्ध करना। किसी भी इंद्रिय से, पांचों इंद्रियों से और मन से, जिन्हें आप प्रमाण के रूप में लेते हैं, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण। आपकी अभी रूप का प्रमाण क्या है? आंख है। शब्द का प्रमाण क्या है? कान है। स्पर्श का प्रमाण त्वचा है। रसास्वादन का प्रमाण मेरी जिह्वा है। गंध का प्रमाण मेरी नाक है। अब यहां पर देखो सीमित हो गए ये प्रमाण ज्ञान के। नाक से रूप का दर्शन नहीं हो सकता, कान से रूप का दर्शन नहीं हो सकता, और आंख से शब्द का बोध नहीं हो सकता। पहले तो एक बात, तो कभी भी आप जो भी व्यवहारिक जगत में अनुभूति आपकी हो रही है वो क्षुद्र होती है, क्षणभंगुर होती है। और परमात्मा की परिभाषा क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और जो सत्य है, जो शाश्वत सनातन है और अपरिवर्तनशील है, वह ब्रह्म है। अब मुझे दृश्य के रूप में अगर साक्षात यहां पर श्रीमन्नारायण अवतरित हो जाएं, ये बताइए कि मेरी जो आंखें हैं कितनी देर देखेंगी? मैंने मान लिया कि वहां पर श्रीमन्नारायण साक्षात भगवान शिव, भगवान कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, लेकिन उनका दर्शन करने की क्षमता मेरे पास क्या है? तो मेरा प्रमाण यहां पर आंख है। आप बताओ निरंतर रूप से कितनी देर मेरे आंखें देख पाएंगी? जो त्राटक जो करते हैं योग में, उनसे जाकर के पूछो कितनी देर कर पाते हैं। अखंड बहुत बड़े साधक भी हैं, वो कुछ घंटे नहीं कर पाएंगे। अब यहां देखिए सूक्ष्म तत्व है, बहुत सूक्ष्म तत्व है। आपको लगे नहीं मैं तो देखता, कुछ मिनट भी निरंतर अगर आंख के बिना तो रूप देख नहीं सकते हैं, ये आप जाने। श्रीमन्नारायण अवतरित मान लीजिए मेरे सामने हो गए हैं, भगवान कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, तो सामने में देख रहा हूं। उनको देखने का प्रमाण मेरा क्या है? उनके बोध का कि यही है श्रीमन्नारायण, मेरी आंख है। अब आंख जो मेरा उपकरण है, जिसके द्वारा सिद्ध हो रहा है और मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने ऐसी ऐसी तस्वीर देखी थी और ये है, तो ये श्रीमन्नारायण है। मेरी आंख, मेरी मन बुद्धि कितनी देर तक उन्हें देख पाएंगे? और ब्रह्म को कैसे? मैंने क्या परिभाषा पहले दी है? जो नित्य साक्षात अपरोक्ष वस्तु है। जब कह रहा हूं कि नित्य साक्षात परोक्ष वस्तु, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जैसे हिमालय तो कहीं पड़ा हुआ है तो नित्य रूप से रिलेटिव सेंस में है, हम देखें या ना देखें इस सेंस में नहीं। जो नित्य साक्षात अपरोक्ष है का तात्पर्य जो नित्य है और नित्य अनुभूति में भी आ रहा है और नित्य दिख रहा है। तो मेरी जो आंखें हैं और ये तर्क सब इंद्रियों पर लग, इनकी तो सीमा है। मेरे कान कितने घंटे तक सुन पाएंगे? कान तो फिर भी थोड़ा ज्यादा तक सुन पाएंगे, लेकिन आंख की देखने की क्षमता 1 घंटा 2 घंटा निरंतर, तो मैं तो 2-4 मिनट भी नहीं देख पाऊंगा। पानी आने लगेगा, आंखें अंधी हो जाएंगी, बीमारी हो जाएगी। चलो मान लीजिए कि लेकिन कोई वाणी का प्रमाण हो, किसी श्रीमन्नारायण वहां पर कोई ज्ञान दे रहे हो, तो चलो इस रूप में लग रहा है तो मैंने वाणी से ही सुनना शुरू किया। तो मेरी वाणी नहीं, ये कान के द्वारा, शब्द के द्वारा अगर बोध हो रहा है। अगर श्रीमन्नारायण कह रहे हैं कि देखो मैं ही हूँ श्रीमन्नारायण, तो चलो आंख से नहीं तो शब्द से ही मान लेते हैं। तो मैं यहां पर जो हूं उनको कितने देर तक सुन पाऊंगा? 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा 20 घंटा 24 घंटा
24 घंटे भी इस बच्चे ने साधना की थी। जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो अखंड श्री रामचरितमानस का जब कॉलेज में गया ही था तो अखंड करने के लिए संकल्प किया, और सरस्वती पूजा जो परसों होती है बसंत पंचमी को किया, अंत तक किया। लेकिन 24 घंटे के पहले ही मित्रों ने, वरिष्ठ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं देखो झपकी आ रही है। तो उस समय युवा ऊर्जा थी, फिर भी 24 घंटे भी पूरे आपके मन बुद्धि तो आपको लग रहा है कि अनुभव करने की क्षमता रखते हैं। चलो मान लीजिए आपने 24 घंटे कर लिया, एक दिन कर लिया, 2 दिन, लेकिन किसी का मन अखंड रूप से, मन बुद्धि या इंद्री 1 दिन 2 दिन 4 दिन मान लो, ऐसे फिर भी मान लेते हैं, चलो 1 हफ्ते देख लिया, इससे ज़्यादा तो नहीं। कोई बड़े बड़े साधक हो, कुछ किया हो, विशेष रूप से बोले कि हाँ जी मैं तो, मेरी आँख खुली रहेगी 1 हफ्ते, ये मेरे कान श्रवण कर लेंगे, मेरी बुद्धि में जागृत रह जाऊँगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते, चलो 1 महीना 2 महीना। लेकिन ये भी असंभव जैसी ही बात है, लेकिन वहाँ तो फिर विराम लग जाएगा। तो जो कह रहा हूँ कि जो नित्य साक्षात है, नित्य अपरोक्ष है, अभी है, यही है जो है, और जो दिख रहा है, जिसकी अनुभूति होनी चाहिए, वही वस्तु ब्रह्म हो सकती है। उससे इतर जो है वो ब्रह्म हो नहीं सकता है, वो ब्रह्म मात्र है। इसलिए कहना क्या चाह रहा हूं, साक्षात रूप से जो भौतिक जगत में पंचेंद्रियों के विषय के रूप में जो बोध कहा जाता है, उस रूप में अगर परमात्मा दिख भी जाए तो परमात्मा असत्य हो जाएगा, क्योंकि वह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह तो परोक्ष ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत, अनुभूति सम्मत कैसे होगा? मैं स्वतः ही सो गया 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद सो गया, तो मैं कैसे कहूंगा कि नहीं ये परमात्मा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है ये उस वक्त भी था। ध्यान दीजिए सूक्ष्म बिंदु पर। जब मैं स्वतः सो जाऊंगा तो इस कमरे में कौन आया नहीं आया प्रमाणिकता से कह पाऊंगा? नहीं कह पाऊंगा। इसलिए निरंतर रूप से साक्षात परोक्ष ब्रह्म का दर्शन हो रहा है और मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, यह तो असंभव यही वैज्ञानिक रीति से हो जाता है, क्योंकि जो पंचेंद्रियों का विषय और मन बुद्धि का जो विषय होगा तो ये उपकरण के रूप में, करण के रूप में, अंतःकरण और बाह्यकरण, स्वतः इनकी जो क्षमता है वो खंडित हो जाती है, सीमित है। तो पंचेंद्रियों से जो जिसे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष बोध होता है, मन बुद्धि से, पंचेंद्रियों से जो प्रत्यक्ष बोध होता है, इनकी सीमा से ही पहले यह सिद्ध हो जाता है कि स्वतः अखंड निरंतर है नहीं, तो निरंतर वस्तु को सिद्ध कैसे करेंगे? 6 वर्ष कहीं पर दीपक जल रहा है अखंड रूप से, वहां पर कोई कैमरा लगा हो या कोई 6 वर्ष तक रहने वाले लोग वहां पर होंगे, वह तो सिद्ध कर पाएंगे, या 60 वर्ष तक, या 6 महीने, या 6। उसी प्रकार से जो परमात्मा निरंतर वस्तु है, शाश्वत वस्तु है और नित्य बोध में, अनुभूति में आ रही है, ये पंचेंद्रियों से तो असंभव हो गया, मन बुद्धि से असंभव हो गया। क्योंकि ये जो हमें मन बुद्धि मिले हैं, ये 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, बहुत कुछ असाधारण परिस्थिति में 1 दिन 2 दिन, ये स्वतः ही अनुपलब्ध हो जाते हैं, मर जाते हैं। प्रतिदिन आम अवस्था में तो जो गहन निद्रा की अवस्था होती है, क्या मेरी पंचेंद्रियां बोध करती हैं, ज्ञान करती हैं, कोई कुछ देखने में, अनुभव करने में संभव है? क्या मन बुद्धि कर पाते हैं? कुछ भी नहीं। इसलिए यह सिद्ध हो गया कि परमात्मा जो नित्य है, जो शाश्वत सनातन अपरिवर्तनशील सत्ता है, उसे सिद्ध करने की क्षमता ही नहीं इन इंद्रियों में और मन बुद्धि में। तो आप कहते रहो महाराज कि परमात्मा शाश्वत है, सनातन है, मुझे तो सिद्ध हुआ ही नहीं, मैं आपके परमात्मा को नहीं मानता हूं। 2% का आपका परमात्मा, आपकी मान्यता है, आपका पाखंड है। तब वेदांती कहता है, जिसने साक्षात
अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन किया है वह आपको बताएगा। हे महामानव, आओ अब हमारे साथ, तुम्हें दिखाता हूं जो कभी भी क्षण भर के लिए जो अनुपस्थित हो नहीं सकता, हुआ नहीं और नित्य साक्षात अपरोक्ष है। चलो उस महाक्रांति जो चेतना के धरातल पर होती है उसके साक्षी बनो, कृतकृत्य हो जाओगे। आओ अब देखो, इन पंचेंद्रियों का विषय नहीं है, ही तो बता दिया, मन बुद्धि का विषय नहीं है जो उपनिषदों ने कहा, तो वहां देखा नहीं जा सकता, इसलिए इंद्रियों का विषय नहीं, विषय के रूप में देखा नहीं जा सकता। तब जिस विधि से दिखता है और उसकी व्याख्या करूंगा, वह अपरोक्ष दर्शन उसका होता है। अपरोक्ष दर्शन होता है, वो नित्य होता है। तो अपरोक्ष दर्शन क्या है महाराज? तो अपरोक्ष दर्शन क्या है? अपरोक्ष दर्शन का दृष्टा कौन है और अपरोक्ष दर्शन का दृश्य कौन है, ये बताओ। तो अब चलो, परोक्ष के बिल्कुल विपरीत, प्रत्यक्ष हटा दिया। प्रत्यक्ष पंचेंद्रियों का विषय नहीं, मन बुद्धि का विषय नहीं, परोक्ष से जो जाना जाएगा विश्वसनीय नहीं। तो अपरोक्ष और एकमात्र ये शब्द मिलेगा अद्वैत वेदांत में, विश्व की भाषाओं में नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल प्रत्यक्ष के विपरीत आओ। पंचेंद्रियों के पंच विषय के रूप में वह दिखता नहीं है और पंचेंद्रियों की सीमा है, मन बुद्धि है, लेकिन उसके विपरीत उलट दो, दिशा विपरीत कर दो। अपरोक्ष प्रत्यक्ष और उसके विपरीत करो। आगे जा रही है सीधी दिशा में गाड़ी, विपरीत लौटा लो। तो प्रत्यक्ष दर्शन, मेरे सामने यह हाथ दिख रहा है, प्रत्यक्ष है। अब ये आंख देख रही है, पंचेंद्रियां दिख रही है, मन बुद्धि, इनको विपरीत लौटाओ। इनकी जो बाह्यमुखी बाहर की वस्तुओं को, पंचेंद्रियों के विषयों को देखने की जो गति है, व्यवस्था है, उसको बिल्कुल विपरीत करो। पंचेंद्रियों को विलीन करो, पंच विषयों को पंचेंद्रियों में विलीन करो, पंच विषयों को पंचेंद्रियों में विलीन करो, पंचेंद्रियों को मन बुद्धि में विलीन करो। जानो कि असत है, और पंच विषयों को मन में विलीन कर दिया, और मन को, जो मन का साक्षी है, अंतःकरण का जो प्रकाशक है, साक्षी है, जो नित्य वस्तु है, शाश्वत वस्तु है, उसमें मनोलय करो। क्योंकि पहले सिद्ध हो चुका है कि परमात्मा, यहां बता चुका, पंचेंद्रियों से दिखेगा नहीं, क्योंकि पंचेंद्रियां स्वतः ही नित्य वस्तु, शाश्वत सनातन वस्तु को दर्शन करने में सक्षम नहीं है, इनकी क्षमता क्षणिक है। मन बुद्धि की भी सीमा सीमित है। तो अब पंचेंद्रियों के विषय के रूप में नहीं, मन बुद्धि के विषय के रूप में नहीं, लेकिन पंचेंद्रियों का जो विषय है, मन बुद्धि का जो विषय है, वह कौन है? जो मेरे मन बुद्धि को भी देख रहा है, जो मन बुद्धि का भी प्रकाशक है, मेरी पंचेंद्रियों का भी प्रकाशक है, और सब ये व्यवहारिक जगत में मेरा मन खिन्न है या प्रसन्न है, मेरी बुद्धि कुशाग्र है या मंद बुद्धि है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं या बुरा महसूस कर रहा हूं, ये कौन देखता है, कौन जानता है? वह जो साक्षी चैतन्य है। अब यहां पर शब्द 5-7 दे देता हूं, तत्व एक है। जो साक्षी चैतन्य है, विटनेसिंग कॉन्शसनेस, जो प्रत्यक्ष चैतन्य है, जिसे अंतरात्मा कहते हैं, जो स्वयंभू प्रकाश है, जो सबको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन जिससे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, जो स्वयंभू शाश्वत सनातन प्रकाश है, और मेरे अंतःकरण में, मेरे मन बुद्धि में नित्य बिंब के रूप में, चैतन्य बिंदु, चैतन्य प्रकाश के रूप में उपलब्ध है। वह जब विपरीत दिशा में देखो तो मन या इंद्रियां या मन बुद्धि तो उसे विषय के रूप में देख नहीं पाएंगे, लेकिन
विषयी के रूप में, अर्थात अपने अधिष्ठान के रूप में। और कैसे देखते हैं? जब विलीन हो जाते हैं, अपने स्वरूप का जब चिंतन करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि मैं तो थी ही नहीं, मैं तो था ही नहीं। इसे ही अध्यास कहते हैं। तो वहां पर जो वस्तु बच जाती है, और जो वस्तु अभी भी कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में वह कोई और नहीं है। जब पंचेंद्रियों को, मन बुद्धि को वहां पर शांत कर दिया, लय कर दिया, तो उसके बाद जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? आप बताओ। ये करने के वास्तव में तो अभी भी वो नहीं करो तो भी वही घटना घट रही है, लेकिन वो सूक्ष्म घटना है। तो अभी प्रारंभिक, मुझे तो नग्न दिख रहा है, हर स्थिति में दिख रहा है, लेकिन चूंकि प्रारंभिक आपकी साधना है, तो इसलिए इन सबको ऐसे विलीन किया विपरीत दिशा में। उसके बाद जो बच गया है, जो प्रत्यक्ष चैतन्य है, अब बताओ वो किस रूप में अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां पर क्षण भर में घटना घट जाएगी। ये रहस्य देखो। ये सब आपने कर दिया तो आप कहोगे महाराज मैंने पंचेंद्रियों के पंच विषयों को आपने मिटवा दिया, विलीन कर दिया संसार को, पंचेंद्रियां बची नहीं, मन बुद्धि भी बच गया, तो क्या बचा? अज्ञानी व्यक्ति यहां पर यह कहेगा कि महाराज कुछ भी नहीं बचे। अब आप जाकर के देखो कि कुछ बचा कि नहीं बचा। क्या तुम्हारा मैं हूं भी नष्ट हो गया क्या? सबसे मौलिक प्रश्न। एक हथौड़ा, यह ज्ञान का एक हथौड़ा तुम्हारे जुग के अज्ञान को नष्ट कर देगा। ये बताओ, जब तुम्हारी पंचेंद्रियों को और इनसे दिखने वाले संसार को निषेध कर दिया, विलीन कर दिया, और मन बुद्धि को भी विलीन कर दिया, तो तुम आम भाषा में कहोगे कुछ बचा नहीं, कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। ये कौन कह रहा है कि कुछ अनुभव नहीं हो रहा है? कुछ अनुभव नहीं होने को कौन देख रहा है? जो कह रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं होने का साक्षी भी, प्रकाशक भी, दृष्टा भी तो कोई है, नहीं तो नहीं कहता कुछ भी। लेकिन आप ये गतिविधि, ये क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से आप में, आप आस्तिक हो या नास्तिक, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, वैज्ञानिक हो, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं। वेदांत शुद्धतम विज्ञान है, विज्ञानों का विज्ञान है, महाविज्ञान है। मान्यता की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये बताओ कि ये सब कुछ जो भौतिक जगत में बोध करने, ज्ञान करने, जान करने की जो विधि है, जो उपकरण है, उनको विलय कर देने के पश्चात क्या कुछ भी नहीं बचा? क्या तुम्हारा अस्तित्व मिट गया? प्रतिदिन तुम गहरी निद्रा में जब जाते हो तो ये तो अनुभूति होती है, लेकिन सुबह में तुम तो फिर जग जाते हो। क्या मर गए रहते हो? उस समय तो व्यवहारिक अर्थ में लगता है कि मुझे कुछ अनुभव हुआ नहीं, मर गया। तो सुबह में लेकिन अपने को तो नहीं संदेह करते हो कि मैं जिंदा हूं कि मर गया। तो एक तो स्थिति गहन निद्रा की, लेकिन ये इस वक्त की स्थिति अगर साधना जैसे करा रहा हूं कि पंचभूतों को, पंचेंद्रियों के विषयों को, पंचेंद्रियों को, मन बुद्धि को विलीन कर दिया, तो अभी ही जैसे गहन निद्रा की अवस्था है, तो आप कहोगे कि नहीं कि मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, वो अनुभव करता है कि नहीं, अनुभोक्ता है कि नहीं, दृष्टा है कि नहीं, साक्षी है कि नहीं, देखने वाला है कि नहीं? और वह कौन है? तुम्हारे ताऊ हैं, तुम्हारे नाना जी हैं, तुम्हारे गुरुवर हैं? कोई नहीं है। वो तुम हो। तुम्हारा आत्यंतिक, पारमार्थिक, शाश्वत, सनातन स्वरूप है। वह प्रत्यक्ष चैतन्य है, वह साक्षात है, अपरोक्ष है और नित्य वस्तु है। उसे देखो जो नित्य तुम्हें मैं हूं। अब सहज जो कर दिया शब्द, लेकिन अनुभूति से तुम्हारे मैं के होने का अभाव। क्या ये जो क्रिया कराई मैंने, पंचेंद्रियों का विलय, मन बुद्धि का भी विलय कर दिया, समस्त संसार का भी विलय कर दिया,
उसके पश्चात क्या तुम्हारा मैं हूं भी नष्ट हो गया क्या? ब्रह्मांड का कोई भी जीव यह कह नहीं सकता है मैं हूं। ये समस्त जगत के लय हो जाने के पश्चात, प्रत्येक पंचेंद्रियों की अनुभूति के लय हो जाने के पश्चात, इनके उपकरण जो मन बुद्धि है इनके भी विलय हो जाने के पश्चात जो मैं हूं तो नित्य जाज्वल्यमान दीप्यमान वह निज बोध रूप मैं हूं और मैं जान रहा हूं कि मैं हूं। पहली बात, मैं हूं और मैं जान रहा हूं कि मैं हूं, ये है सक। यहां पर दृष्टा भी और दृश्य भी दर्शन, ये तीनों त्रिपुटी मिट जाती है। जो दृष्टा ही यहां पर दृष्टा दृश्य दर्शन का भेद मिट जाता है तो वही कहते हैं हस्तामलक निज बोध रूप। यही आई एम, मैं हूं। मैं क्या है यहां पर? शुद्ध चैतन्य, प्रज्ञान तत्व, प्रज्ञानम ब्रह्म। वह प्रज्ञान सूर्य है, वह सच्चिदानंद घन दिनेश है। जो मैं जो निराकार है, चैतन्य है, वह मैं शुद्ध चैतन्य है। प्रज्ञान ही सत्ता है, शाश्वत सनातन, और वह मैं के रूप में। और देखो संसार मिट गया है, संसार हमने मिटा दिया है, मन बुद्धि के सारे संकल्प विकल्प मिटा दिया। उसके पश्चात जो मैं हूं तो मैं शुद्ध प्रज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है। यही चित्ती शक्ति है, यही प्रत्यगात्मा है, यही अंतरात्मा है। और इसे देखने के लिए मुझे किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं। मैं ही दृष्टा, मैं ही दृश्य, मैं स्वयंभू प्रकाश, स्व प्रकाशित सत्ता हूं। और वह क्या हो गया? वह प्रज्ञान तत्व ही, वह चैतन्य प्रकाश ही शाश्वत सत्य है, जो शाश्वत अपरिवर्तनशील वस्तु को ब्रह्म कहा गया। सतचित आनंद में जो सत्य परिभाषित क्या है? दैट विच इज इटर्नल एंड इम्यूटेबल इज सत, इटर्नल एग्जिस्टेंस, एंड दैट इज विच इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, एंड दैट विच इज इन्फिनिट ब्लिस। ये तीनों देखो सिद्ध हो रहा है। मैं हूं, ये जो मैं है यहां पर, ये शुद्ध चैतन्य है, प्रज्ञान तत्व है। यहां त्रिपुटी नहीं है। सिर्फ मैं किसी अन्य को नहीं जानता हूं। जब दृष्टा और दृश्य दो होते ही माइक हो गया, ये अध्यास जनित हो गया, माया में चला गया जीव। अध्यास का मैंने इसलिए अध्यासापनयम कुरु विवेक चूड़ामणि में जो कहते हैं जगत गुरु भाग, ये क्रिया करा रहा हूं। समस्त अध्यास का निषेध कर दिया। अध्यास अर्थात कल्पित वस्तु, जो असत वस्तु है। स्वप्न जिस तरह से स्वप्न दृष्टा में कल्पित होता है, अध्यस्त होता है, तो उसका अधिष्ठान जो सद वस्तु है, समस्त मन बुद्धि इंद्रियों को, उनके विषयों को मैंने निषेध कर दिया। तो मैं हूं, मैं वहां पर बोध मात्र है, चैतन्य मात्र है, प्रज्ञान तत्व है, और वह है। इसका मुझे स्पष्ट किसी अन्य से न वेदों से प्रमाण चाहिए, न किसी गुरु से प्रमाण चाहिए। मैं अगर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए, सारे नोबेल पुरस्कार विजेता आ जाए, कहे नहीं नहीं स्वामी आपको गलतफहमी हो रही है, आप हो नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण भी, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरा ये अपना अपरोक्ष अनुभव है, साक्षात अनुभव है कि मैं हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं। और ये ज्ञान मात्र जो तत्व है, जो वस्तु है, वह मैं जान रहा हूं। मैं जान रहा हूं कि मैं हूं सच्चित, मैं हूं, ये अस्तित्व हो गया मेरा। और मैं जान रहा हूं कि मैं हूं सच्चित।
मैं हूं, शाश्वत हूं, सनातन हूं, कब नहीं हुआ? विपरीत क्वेश्चन। मेरे न होने का, जैसे ये व्यवहारिक जीवन है तो गहन निद्रा की अवस्था में कहते हो मैं तो कुछ अनुभव नहीं हुआ, उसी तरह से वहां पर जाओ। जिस मन बुद्धि को कहते हो कि मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ जाना नहीं, लेकिन उस अवस्था में जाकर मैं हूं का अभाव, अनुपस्थिति सिद्ध करो। कह नहीं सकते हो मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये तो अज्ञान में, ये तो अध्यास है। मैं महान हूं, मैं शैतान हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पशु, ये सब अध्यास मात्र है। मैं इसमें से कुछ भी नहीं हूं। मैं जो कहते हैं हस्तामलक, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निजबोधरूपः निजबोधरूपः निजबोधरूपः। आई एम ऑलवेज ऑफ द नेचर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, मैं ब्रह्मचारी गार्हस्थ वानप्रस्थ सन्यासी भी नहीं। मेरा स्वरूप क्या है? निज बोध रूप। निज अर्थात मैं, मेरी आत्मा, और कैसी है? बोध मात्र है। आई एम ऑलवेज ऑफ द नेचर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, देयर इज नन अदर देन मी। अद्वैत वेदांत, अद्वितीय वस्तु, अद्वैत बोधा, और वह मैं हूं। कभी भी एक क्षण का आप अपने जीवन में किसी पदार्थ को, किसी व्यक्ति को, किसी जीव को अपने उस शुद्ध चैतन्यमय का अभाव असंभव है, और उसके अस्तित्व का ही नहीं, उसके अस्तित्व के होने का बोध भी निरंतरम अखंडम। इस बात को समझे। प्रारंभ में मैंने परिश्रम आधे घंटे किया, बताया कि पंचेंद्रियों से जो साक्षात दिखता है, जिसे प्रमाण जो विज्ञान मानता है, मन बुद्धि से जो जानता है, ये इनकी ही सीमा है। कोई उपाय नहीं है कि शाश्वत वस्तु को हम सिद्ध कर पाए। अगर वो सद वस्तु कोई मेरी आंख के सामने भी आ जाए, ये समझाया। अब यहां पर बिल्कुल देखो विपरीत चुनौती है। यहां पर जो मेरा शुद्ध चैतन्यमय है, जो मेरा प्रत्यक है, जो नित्य है, अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष में द्वैत में घटित होता है। यहां दृष्टा और यहां दृश्य, और दोनों के बीच दर्शन। ये दूसरी बात हो गई प्रत्यक्ष दर्शन में। यहां परोक्ष का ये गहन अर्थ है कि अपरोक्ष का तात्पर्य हुआ, एक तो बताया मैंने कि प्रति अक्ष पंचेंद्रियों के पंच विषय के रूप में, बाह्य वस्तु के रूप में देखेगा। उसका दूसरा तार्किक परिणति होगी कि वहां पर द्वैत होगा, त्रिपुटी होगी। अब यहां पर अपरोक्ष में समस्त त्रिपुटिया, जिसे द्वैत कहते हैं, दृष्टा और दृश्य विलीन हो जाता है। दृष्टा भी मैं और दृश्य भी मैं और दर्शन भी मैं। निज बोध रूपः, मेरे अतिरिक्त न कभी कुछ था, न है, न होगा। और ये मेरी जो यही तो निर्विकल्प समाधि में अनुभव करते हैं। एक बार कर लिया, फिर सहज समाधि में, ज्ञान समाधि में मुझे तो खाने जाऊं, पीने जाऊं, गुस्सा करूं, काम आए, क्रोध आए, दुखी हूं, सुखी हूं, शरीर होता है ये सब, लेकिन मुझे स्पष्ट नग्न उस मैं हूं, ये सब देख रहा हूं। मेरे उस मैं हूं का, मेरे सतचित स्वरूप का अभाव तो मैंने अनुभव किया नहीं, कभी भी नहीं किया। न स्वप्न में, न जागृत में, न सुषुप्ति में, कभी भी नहीं। मेरा जो शुद्ध चैतन्य है, जो प्रत्यक है। अब यहां पर देखिए, प्रत्यक और पराक दो शब्द है। प्रत्यक का तात्पर्य होता है द इनर मोस्ट सेल्फ, इनर मोस्ट सेल्फ, और वह तुम्हारी अंतरात्मा है जो नित्य है, अभिन्न है। तुम्हारे
अपने स्वरूप में, उसके सिवाय कुछ भी तुम्हारा नित्य नहीं है, कुछ भी अभिन्न नहीं है। ये ध्यान से, ये बात समझने के लिए इतने ये वेदों का वर्णन, ये उपनिषदों का, ये सब इसी तत्व को मैं सबसे कठिनतम जो चोटी का विषय है आज आपके समक्ष खोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, अहंकार है, ये सब के सब यही सिद्ध हो जाते हैं कि इनमें द्वैत है और इनमें से कुछ भी नित्य नहीं है। लेकिन इनके विपरीत जो इनर मोस्ट सेल्फ, ये समझा रहा हूं कि अंतरतम, द इनर मोस्ट कोर ऑफ योर सेल्फ, जो मेरा अंतरतम अस्तित्व है, जो मेरा अभिन्न अस्तित्व है, द इंटीमेट रियलिटी ऑफ माइंड, द इनर मोस्ट सेल्फ ऑफ माइंड, वह नित्य साक्षात अपरोक्ष है। इसलिए वही ब्रह्म है, उसके सिवाय कुछ भी अपरोक्ष है नहीं। इसलिए कोई भी अपरोक्ष ब्रह्म नहीं। मैं जो मेरा प्रत्यक्ष चैतन्य है, मेरी जो अंतरात्मा है, जो मैं हूं के रूप में नित्य प्रतीत हो रही है, वह नित्य है, साक्षात है, अपरोक्ष है, अद्वितीय है। द्वैत नहीं है, दृष्टा दृश्य का भेद नहीं है, दृष्टा दृश्य दर्शन ज्ञान ज्ञाता गेत्र की त्रिपुटी नहीं है। मैं ही दृष्टा, मैं ही दृश्य, मैं एक हूं, अद्वितीय हूं, शुद्ध बोध स्वरूप हूं और मैं शाश्वत हूं। मुझसे परे कुछ है नहीं, मुझसे भिन्न कुछ न था, न मुझसे कुछ से बाहर कुछ होगा। मैंने जान लिया कि मुझसे अन्य के रूप में, और अन्य में सबसे पहले मुझसे अन्य के रूप में, ये मकान दुकान तो समझ में आ रहा है, शरीर को भी थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ, शरीर भी शायद मुझसे अलग है, दिख रहा है, लेकिन अंतिम जो बाधा है, मन और चेतन में भेद नहीं हो पाता है। तो मन को ही मैं मानता हूं, मैं अपने अहंकार को ही मैं मान लेता हूं, और सब अज्ञान की अवस्था में यही तो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन यहां पर क्या बता रहा हूं अभी कि मन नित्य, किसी को भी मन का, आप देखो बाहर की जगत की वस्तुओं को बता दिया, लेकिन वो नहीं बताया आपका शरीर नित्य वस्तु है क्या? आपको गहन निद्रा की अवस्था में इसका बोध होता है क्या? आपके मन बुद्धि का बोध होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए यह सिद्ध हो गया, आपका मन बुद्धि अगर देखने वाला मान लो चलो आत्मा भी हो, तो क्या ये वस्तु नित्य दिख रही है क्या? जगत तो मान लिया कि जगत नहीं दिखता है जी, लेकिन तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे मन बुद्धि क्या नित्य रूप से? वो तो प्रतिदिन अनित्य सिद्ध हो जाते हैं। और गहन निद्रा क्यों? आप व्यवहारिक जीवन में जागृत अवस्था में भी बोलते हो, मेरा मन उधर चला गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये कितना गहरा, मैंने ध्यान नहीं दिया, अर्थात द्वैत की सत्ता है। ध्यान यहां पर रहेगा, वहां पर नहीं रहेगा। लेकिन इसलिए मन से तो देखा नहीं जा सकता है, वो तो एक एकांगी सत्ता है, सीमित सत्ता है। मेरा ध्यान अभी नहीं था महाराज, आप उधर चला गया था ध्यान। ऐसी वस्तु से ब्रह्म कैसे दिखेगा? तो जो नित्य उपस्थित हो, शाश्वत रूप से उपस्थित हो, जिसके अनुपस्थित होने की कोई संभावना नहीं हो, उसीलिए तो उसी को बोलते हैं चॉइसलेस, हेल्पलेस, एफर्टलेस, सेल्फ शाइनिंग प्योर कॉन्शियसनेस। वह जो अनुपस्थित हो ही नहीं सकता, जिसे कभी भी नैनो सेकंड के लिए भी अपने देखने, जानने, अनुभव करने की क्षमता के खोने का कोई चांस ही नहीं है, वह है कौन? वह सिर्फ मैं हूं। मेरा जो मैं और मेरे मैं के होने का मुझे बोध है, वह जो बोध सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, यही तो चिद रूप, आनंद रूप चैतन्य ही, शुद्ध चैतन्य ही, शुद्ध बोध ही अखंड आनंद है। वही शिव अर्थात शाश्वत सत्य है, वह सत्य मैं हूं। और
आज क्या सिद्ध करना था और क्या कोशिश करें कि जो साक्षात अपरोक्ष है, अपरोक्ष वस्तु ही ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और ब्रह्म जहां पर भी होगा वो नित्य साक्षात अपरोक्ष होगा। अब यहां पर देखो कैसा आश्चर्य है, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु मेरे लिए साक्षात नित्य अपरोक्ष नहीं है सिवाय मेरे शुद्ध चैतन्य मैं हूं कभी भी परोक्ष हुआ नहीं, मैं हूं कभी भी प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ। प्रत्यक्ष विषय के रूप में नहीं दिखता, लेकिन अविषय के रूप में द सब्जेक्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इज एवर प्रेजेंट रियलिटी। The subjective self of mind, which is experiencing everything of the universe in life, that subjective self is aparoksha, immediate. Immediate अंग्रेजी का शब्द समझो, immediate, जो तत्काल हिंदी में होता है इसका तत्काल, अर्थात जिसको मीडिएट नहीं करे कोई, कहीं मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। मुझे यहां पर यही तो बताया, अब एक एक शब्द को समझाने के लिए घंटों लग जाते हैं, लेकिन सरल बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर भगवान कृष्ण यहां पर आ जाए, भगवान अवतरित हो जाए, तो मैं इमीडिएट नहीं हो सकता है, आंख को खोलना पड़ेगा, तो मीडिएटेड बाई आंख। अगर यहां पर आकर के भगवान शिव आ जाए, डमरू बजाने लगे, तो भी मैं इमीडिएट अनुभव नहीं। कान का जो उपकरण है उसके थोड़ा मीडिएटर जो बोलते हैं ना, मीडिएटर, मिडिलमैन जो होता है ना, यानी इस उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पंचेंद्रियों के पंच विषय और मन बुद्धि के जितने भी विषय हैं, इनसे जो अनुभव होता है वो मीडिएट होता है, कोई मीडिएटर है, और मीडिएटर को बुलाने में तो टाइम लगता है, ऊर्जा लगती है, आएगा नहीं, समय लेगा, तो नित्य वस्तु हो नहीं सकता। इमीडिएट कौन है? अभी यही सर्वदा जो अपरोक्ष रूप से मेरा अपना प्रत्यक्ष चैतन्य है, वो मैं हूं। अभी तो मेरा मेरा कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ मैं हूं। मेरे शुद्ध चैतन्य में अहंकार मैं नहीं, आकार निरंकार, जो आकारवान जो अहम है वह नहीं, वो तो दिख जाता है, लेकिन जो निराकारमय है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो मैं हूं के रूप में नित्य विद्यमान है, वह बताओ किसको अपरोक्ष नहीं है, और वही ब्रह्म है, उसके सिवाय ब्रह्म के किसी के होने की जो साक्षात नहीं, जो नित्य अपरोक्ष जिसका नहीं हो रहा है, वो ब्रह्म नहीं है। लेकिन तुमने मान रखा है ज्ञान के कारण, काल खंड लगेगा, जुग जुग लगेगा, कभी किसी विशेष स्थिति में दिखेगा, क्योंकि तुम उसे किसी अन्य के रूप में देखना चाहते हो, लेकिन वह तुम्हारे अपने मैं के रूप में नित्य विद्यमान है, तुम्हारी अपनी आत्मा। आत्मा शब्द का भी अर्थ नहीं समझते हैं लोग। आत्मा मतलब तुम्हारा अपना अंतरतम अस्तित्व, तुम्हारा केंद्र। केंद्र पर परिधि निर्भर होती है, नॉट वाइस वर्सा। द सेंटर कमांड्स एंड कंट्रोल द सर्कम्फरेंस, नॉट अदरवाइज। इसलिए यह संपूर्ण ब्रह्मांड, मेरे जीवन, ये मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, ये सब अनुभूति, ये सब परिधि है। इन सब का केंद्र, ब्रह्मांड का केंद्र मैं हूं। अनंत ब्रह्मांड का केंद्र मैं हूं, मेरा शुद्ध मैं, चैतन्य मैं हूं के रूप में मुझे नग्न दिख रहा है। किसे नहीं दिख रहा है? इससे ज्यादा नग्न क्या है? इससे ज्यादा साक्षात क्या है? इससे ज्यादा अपरोक्ष क्या है? और इसे परोक्ष होने का कोई उपाय ही नहीं है। अज्ञान के कारण मन बुद्धि इंद्रिया जो नित्य बाह्यमुखी जा रही हैं, उसे वो सत्य मान रही है, लेकिन उनसे 1000 गुना जो मेरे सामने दिखने वाली वस्तु, जो कोई महात्मा या भगवान अवतरित हो जाए, कहोगे कि अच्छा प्रत्यक्ष उनके दर्शन हुए, मुझे बाल गोपाल के दर्शन हुए, शिव के दर्शन हुए, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रत्यक्ष। दैट इज व्हाई स्वामी विवेकानंद अमेरिका में बोलते थे, ब्रह्मन इज मोर देन नोन, इट्स 1000 times मच मोर डेफिनेटली नोन
उसका तात्पर्य यही है कि वह कोई और नहीं है, वह तुम्हारा अपना जो प्रत्यक्ष चैतन्य है, जो तुम्हारी अंतरात्मा है, जो तुम्हारे प्रत्येक क्रियाकलाप, तुम्हारी मन बुद्धि का प्रकाशक है, तुम्हारी इंद्रियों का प्रकाशक है। वो जो चैतन्य प्रकाश है वही बनता है अंतःकरण प्रकाश या मनोप्रकाश, वह मनोप्रकाश बनता है इंद्रिय प्रकाश, वह इंद्रिय प्रकाश ही जगत प्रकाश के रूप में दिख रहा है। संपूर्ण सृष्टि और विलय दिखा रहा हूं, प्रतिपल सृजन और विलय हो रहा है। मैं शुद्ध रूप में निज बोध रूप हूं, मैं हूं, और यही मेरा जो शुद्ध चैतन्य है, जो बिंब है, जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, नित्य मुक्त है, सर्वाधार सर्वाधिशान है, वही अध्यास करता है ज्ञान में। जब दूसरे पर के माया से अर्थात मन से युक्त होकर, तो वो जो शुद्ध चैतन्य है, जो चैतन्य प्रकाश, वो मनोप्रकाश बनता है अध्यास के रूप में। वह मनोप्रकाश प्रतिबिंबित होकर के इंद्रिय प्रकाश जगत के रूप में दिखता है। ये सब स्वप्न है, इन सबको विपरीत गति से विलीन कर दो। जो बच जाता है शुद्ध निज बोध रूप मैं हूं, और मैं जान रहा हूं कि मैं हूं। और किसी भी कालखंड में, चूंकि मैंने अपने शरीर को, मन बुद्धि को मैं मान रखा है, इतनी ही भ्रांति है। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, इन सब का साक्षी, इन सब का प्रकाशक, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये कल्पित सत्ता है। अगला जो प्रवचन करूंगा इसी विधि बताऊंगा, विधिवत की मन से साक्षी को अलग कैसे करें, यहीं पर जाकर के फंस जाता है। और ये अंतिम गुत्थी खोलूंगा अगले प्रवचन में कि अभी लगता है कि अच्छा मेरा मन ही मैं हूं, मेरी बुद्धि ही मैं हूं, मैं करते हो, तो स्पष्ट रूप से विधि बताऊंगा और दिखाऊंगा कि ये जो मैं हूं, जो शुद्ध चैतन्य है, इससे बिल्कुल अलग है और इनसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन आज तो ये जानना था और ये सिद्ध हुआ कि अभी यही सदा सर्वदा नित्य रूप से मेरा जो शुद्ध चैतन्य है, मेरी अंतरात्मा है, जो प्रत्यगात्मा है, जो निर्विकार है, निराकार है, वह एकमात्र साक्षात अपरोक्ष वस्तु है। इसलिए जो वेदों में कहा, उपनिषदों में कहा, और जो युक्ति सम्मत मैंने जाना और अनुभूति से जान लिया अपने कि एकमात्र जो वस्तु मुझे नित्य दिख रही है और नित्य है, वो मैं हूं। मैं सदा हूं, मेरे अस्तित्व का कहीं कोई अभाव नहीं। ये मन बुद्धि सब मुझ में कल्पित है, ये मेरी सत्ता को, इनसे मेरी सत्ता नहीं, मुझसे इनकी सत्ता है। समस्त ब्रह्मांड की, अनंत ब्रह्मांड का केंद्र मैं हूं। वह जो मेरा मैं है, प्रत्येक जीव को वो दिख भी रहा है और नित्य दिख रहा है और अपरोक्ष दिख रहा है, और वह अपरोक्ष वस्तु ही ब्रह्म है। परोक्ष वस्तु ब्रह्म हो नहीं सकती। और तुम्हारे अपने मैं के सिवाय, अपने शुद्ध चैतन्य मैं के सिवाय कहीं कोई अपरोक्ष वस्तु है नहीं। इसलिए साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन यहीं और अभी अपने शुद्ध चैतन्य के रूप में, अपने निराकार मय के रूप में, वह ब्रह्म जो अपरोक्ष वस्तु, यही अपरोक्ष वस्तु है। वो तुम हो, अपरोक्ष वस्तु तुम हो, तुम्हारा चेतन स्वरूप है, तुम्हारी अंतरात्मा है, उसके सिवाय कहीं कोई अपरोक्ष वस्तु नहीं। इसलिए तुम ही ब्रह्म हो। तत्वमसि, तत्वमसि, तत्वमसि।